अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग बख़ैर हैं? बिहम्दि ताला मैं भी बख़ैर हूँ। आज हम आपके सामने ज़कात के मसाइल लेकर के हाज़िर हुए हैं कि ज़कात की मिक़दार कितना होना चाहिए और ज़कात किस पर वाजिब है और ज़कात किसे देना चाहिए। ज़कात देने वालों के लिए खुशखबरी, ना देने के वालों के लिए वईदें। आज हम इसी पर बहस करेंगे और आप लास्ट तक वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें कि ज़कात किस पर वाजिब है। ज़कात हर मुसलमान जो आकिल बालिग मालिक निसाब हो, मुसलमान भी हो, आकिल बालिग भी हो, और क्या है उसके लिए शर्त, मालिक निसाब होना। तो उस पर क्या है, ज़कात फ़र्ज़ है। मालिक निसाब तो है लेकिन आकिल नहीं है, यानी पागल है, बालिग नहीं है, बच्चा या बच्ची है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन आकिल भी होना, अक़ल वाला होना और बालिग होना ये शर्त है, और मुसलमान होना भी शर्त है, और मालिक निसाब होना ये भी ज़रूरी है। मालिक निसाब के साथ साथ मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, उस पर क्या है, ज़कात फ़र्ज़ है। अब ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए कितना माल होना चाहिए, तो शरीयत ने एक हद रखा है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना जिसके पास हो, या उसके मिक़दार उसके पास रकम हो, रुपया हो या माली तिजारत हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब तोला हमें समझ में नहीं आता कि तोला किसे कहते हैं, तो आप याद रखें कि एक तोला होता है 12 ग्राम 44 मिलीग्राम। ये मैं बता रहा हूँ बक़ौले मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब मिसबाही अल-जामिअतुल अशरफिया के बक़ौल से, उन्हीं की कौल से। और वो कहते हैं एक तोला कितना होता है, 12 ग्राम 44 मिलीग्राम, और भरी होता है 10 ग्राम का एक भरी। तो इस तरह से अगर आप निकालेंगे 52.5 को अगर गुना करेंगे 12.44 से, तो आपका होता है 653 ग्राम, यानी 60 भरी, 60 और 5 50 65 भरी, 65 भरी 3 ग्राम होता है। तो 65 भरी 3 ग्राम जिसके पास चांदी हो वो मालिक निसाब है, या उसके मिक़दार उसके पास रुपया हो या माली तिजारत हो। माली तिजारत उसे कहते हैं, माल तो हो लेकिन बेचने की नीयत से उसे रखे हैं, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब इसका दाम निकाला जाएगा, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के एतबार से निकाल लें। मैं फ़िलहाल यहाँ के एतबार से फ़िलवक्त एग्ज़ाम्पल कि 7 रुपये भरी है, और 65 भरी का जो दाम निकला है वो है 42,350 रुपया। आप ये कीमत उतराव चढ़ाव होता है, कम व बेश होते रहता है, इसलिए आप अपने एतबार से निकालें। बस इतना समझ लें कि 65 भरी 3 ग्राम का जो दाम होगा वो मालिक निसाब होगा। तो जिसके पास 52 तोला चांदी हो, यानी 65 भरी 3 ग्राम चांदी हो, वो मालिक निसाब है, या उसकी मिक़दार पैसा हो तो मालिक निसाब है, या 7.5 तोला सोना हो, तो इसका जो हो रहा है इस एतबार से 12 ग्राम 44 पॉइंट के एतबार से 93 ग्राम, यानी 9 भरी 3 ग्राम। तो इसका दाम तो ज़्यादा हो जा रहा है, 5,58,000। और मालिक निसाब होने के लिए 4 चीज़ों का ना हो, या तो चांदी हो, या सोना हो, या रुपया हो, या माली तिजारत हो, या इनमें से सोना, कुछ चांदी है, कुछ सोना है, कुछ रुपया है, या कुछ चांदी है कुछ रुपया है, या कुछ चांदी है कुछ माली तिजारत है। अगर सबको मिला दिया जाए तो भी अगर निसाब तक पहुंच जा रहा है तो वो मालिक निसाब है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। बात समझ में आगे होगी। और अगर जो शख्स इतने या ज़ायद रुपये का मालिक हो, उस पर 2.5% ज़कात अदा करना ये वाजिब व ज़रूरी है।
और किसको ज़कात देना चाहिए? तो फ़कीर, मिस्कीन, कर्ज़दार, जो कर्ज़ में डूबे हुए हो और वो गुर्बत के आलम में हो, उसको भी हम ज़कात दे सकते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में निकल गए हो, जिहाद करने वाले, जो तालिब इल्म होते हैं, इल्म दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उसको भी हम ज़कात दे सकते हैं। या मुसाफिर वो है जो सफ़र में हो, अपने घर में मालदार तो है लेकिन सफ़र की हालत में अगर उसके पास रुपया ख़त्म हो चुका हो, उसके पास कोई माल सरबत नहीं है, तो उसे आप ज़कात दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप देख लें, जो आपके रिश्तेदार में हो, उसे भी आप दे सकते हैं जो लेने के लायक हो। और जो ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह जल्ल शाअनुहु इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो फ़लाह को पाते हैं जो ज़कात अदा करते हैं। और खुशखबरी है, इसके लिए बहुत सारे आयत मुबारका है, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन, जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह जल्ल शाअनुहु उसकी जगह और देगा और वो बेहतर रोज़ी देने वाला है। ये हो गया ज़कात अदा करने वाले के लिए खुशखबरी। और जो ना दे उसके लिए क्या है? वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व हुव ख़ैरुल लहुम बल हुव शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह, जो लोग बुख़्ल करते हैं उसके साथ जो अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने अपने फ़ज़ल से उन्हें दिया, और ये गुमान करे कि ये उनके लिए बेहतर है, नहीं बल्कि ये उनके लिए बुरा है, उस चीज़ का क़यामत के दिन उनके गले में तोक डाला जाएगा जिसके साथ वो बुख़्ल किया। और आगे इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इला आख़िरी। जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो, और जिस दिन आतिश के जहन्नम में वो तपाए जाएंगे और उनसे उनकी पेशानियाँ, उनकी करवटें और पीठें दागी जाएगी। ये वो है जो तुमने अपने नफ्स के लिए जमा किया था, तो अब चखो जो तुम जमा करते थे। यह ज़कात अदा न करने वालों के लिए कुरान से अज़ाब की वईदें। मुझे उम्मीद है कि आप अदा कर भी करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। जो अगर शक व शुबात हो आप कमेंट करें, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।